दो दोस्त काम की तलाश में जंगल की तरफ चले जा रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। काफी दूर चलने के बाद, अरे दोस्त, मुझे लगता है हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लगता है कि आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ दोस्त, मुझे भी लगता है कि हमें कोई छुपा हुआ खजाना मिल सकता है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक बूढ़ी लाचार औरत एक लकड़ी का गट्ठा उठा रही है, पर उससे वो गट्ठा उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। बेटा, क्या तुम इस गट्ठे को उठाने में मेरी मदद करोगे? मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसको उठा सकूं। दोस्त, मुझे लगता है हमें इस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। नहीं दोस्त, तुमने ही कहा था कि आज हमें कुछ अच्छा होने का इशारा मिल रहा है। क्या पता आगे कोई अमीर आदमी आ रहा हो जिसका काम करने से हमें कुछ पैसा मिल जाए। अगर वो इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से निकल गया तो। वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा दिखने में मुझे तो भिखारी जैसी लग रही है। नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। हम इनकी मदद करके ही आगे चलेंगे। मैं तो चला अपने रास्ते। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ही करो अपना यहाँ वक्त बर्बाद। राजू अपने काम की तरफ चला गया और ऋषि वो गट्ठा उठाकर बुढ़िया की झोंपड़ी तक छोड़ देता है। लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। रुको बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, शायद इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्यार से मुझे कागज भी देंगी तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और ऋषि वो कागज का टुकड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसका दोस्त राजू उसे मिला। देखा ना, मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो। क्या फायदा हुआ तुम्हें नेक इंसान बनने का? मुझे देखो, एक अमीर आदमी की मदद करने से मुझे कितना पैसा मिला, और तुम्हें क्या मिला उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से? और राजू खूब हंसा। और न मानो मेरी बात, लाओ दिखाओ ये रद्दी का टुकड़ा। और तभी राजू उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई आम सा कागज नहीं था। अरे दोस्त, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। हाँ दोस्त, चलो चलकर इसको निकालते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है, हमें यही चलना चाहिए। और दोनों दोस्त खजाने की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार वो दरख्त के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी जड़ में खजाना छुपा हुआ था। दोस्त, मुझे तो लगता है ये वही दरख्त है जो नक्शे में दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से खोद कर हम इस खजाने को निकाल लेते हैं। राजू और ऋषि खुदाई कर उस खजाने को निकाल लेते हैं। दोस्त, हमें इस खजाने को 2 हिस्सों में कर लेना चाहिए, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। और वो उस खजाने के 2 हिस्से कर लेते हैं और घर की तरफ लौट पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, दोस्त मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो। और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बड़ा फायदा हुआ, मैंने बुढ़िया की मदद की ऋषि ने, और फायदा हुआ राजू का। देखो तो खजाने को, या तो बार बार खजाने को देखने का दिल कर रहा है ना। इस खजाने को मैं सारा ही ले लूं, फिर तो मेरा और भी फायदा होगा। तो अभी सो रहा है, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। और राजू अपने दोस्त को धोखा देते हुए और मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद, अरे ये खजाना इतना हल्का क्यों लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जरा देखता हूँ। और जैसे ही राजू ने खजाने की गठरी को खोला, अरे ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये पत्थर कहाँ से आ गए? और खजाने की जगह राजू के पास 3 पत्थर थे और वो बिना सोचे समझे दोबारा ऋषि के पास आया। दोस्त देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को आधा तेरे घर और आधा मेरे घर रख दूं, लेकिन ये तो पत्थर बन गए। दोस्त, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं की थी। ये उसी की सजा है जिसकी वजह से हमारा खजाना पत्थर का हो गया है। तभी बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। बेटा, तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद ना करने की वजह से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है और खजाना लेकर भाग रहा था। दोस्त, क्या ये बूढ़ी माँ सच कह रही हैं? हाँ दोस्त, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ तुम्हारा खजाना भी बर्बाद कर दिया
और मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने का काम किया। और राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे दोस्त हो, और तो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो अब हम घर चलते हैं। और तब भी वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है और एक जादुई आवाज़ आती है। ऋषि, मैं तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से यह खजाना दोबारा तुम्हें लौटा रही हूँ। और वहाँ दोबारा खजाना आ जाता है। राजू चलो अब हम इसे आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं दोस्त, आप ये गलती मत करना। मेरा तुम्हारे खजाने पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया था। मेरी करनी का मुझे फल मिला है। अगर मैंने उसे आधा लिया तो वो भी गायब हो जाएगा और फिर तुम्हारे पास भी थोड़ा ही बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।